अस्सलाम वालेकुम। आज भूंजा में पिछले 4 दिनों से एक आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट और CBDRM के तहत एक ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। काफ़ी लोगों ने जो गांव के दूर दराज से आए हुए थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। ये 4 रोज़ा ट्रेनिंग थी। तो जिन लोगों ने इनको ऑर्गेनाइज़ किया उनका नाम है शाह खालिद साहब, जो कि बहुत सारे ममालिक में इन्होंने NGO के वाले से काम किए। तो हम उनसे पूछते हैं कि इनका पर्पस क्या है, आगे क्या प्लान लेके आए और इनकी जो NGOs हैं या जो ट्रेनिंग दी गई है उसके हवाले से हम इनसे जानना चाहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे गांव में आए इतने दूर से और लोगों को आपने इस एक्टिविटी का हिस्सा बनाया। तो सर मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपकी NGOs है इसका और इस प्रोजेक्ट का क्या लगेगा? मैं समझ रहा हूँ, ये आगा खान फाउंडेशन है और ये नाम जो है ये किसी इदारों का मोहताज नहीं है। जी। पाकिस्तान में तकरीबन तमाम लोग इस नाम से रोशनास है और किसी न किसी तरह इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। और ये पूरी दुनिया में तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक में आगा खान फाउंडेशन हकदारों तक और उन लोगों तक जिनको इमदाद की ज़रूरत है वो ये पहुँचता है हर साल। जो ट्रेनिंग का इनेकाद हमने किया है ये आगा खान फाउंडेशन की एक ज़ेली तंजीम, एक ज़ेली शाख है आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट। जी जी। मेरा ताल्लुक आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट से है और हम नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड की माली तवसत से अच्छा आप लोगों के पास आए हैं यहाँ गांव भूंजा में जी। और हमने CBDRM का प्रोग्राम यहाँ पे मुतारिफ कराया है। CBDRM का प्रोग्राम मानसरा के लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जी जी। इससे पहले एरा भी इस पर काम कर चुका है। दीगर जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं और हमारे जो कौमी इदारे हैं इस पर बेपनाह काम कर चुके हैं, जिस पर लीड पाकिस्तान का काम काफ़ी। मैं सॉरी आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा सर। ये जो CBDRM है ये यहाँ के लोगों को तो पता है जी जी, लेकिन जो सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग हैं या जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनको नहीं पता, थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लें। CBDRM या DRR या सिर्फ DRM कुदरती आफात से बचाव का एक मौसर और मुफीद लाहे अमल है, हिकमत अमली है। यानी ये जो आपने नीचे दिए हुए गाँव की सतह पर जी, इसमें सबसे बुनियादी बात जो है वो यही है, गांव की सतह पर। अच्छा, चूंकि ये गांव की सतह पर किया जाता है तो ये बिल्कुल ऐसा है कि लोग इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। वो लोग जो बराह रास्त मुतासिर भी होते हैं वो बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि अपने ख़तरात को पहचाने, उनका जायज़ा लें। उन ख़तरात से अगर आफात बनती हैं तो फिर उनसे क्या खदशात हैं आबादी को या हमारे माहौल को या सकाफत को या हमारी मईशत को, और वो क्यों है, आखिर उसकी बुनियादी वजह क्या है। तो नेक्स्ट क्या प्लान है सर आपका? अभी अगर आप भूंजा के हवाले से मुझसे पूछे तो अगले 1-2 हफ्ते में हम इंशाल्लाह यहाँ की जो यूथ है, नौजवान तबका जो है, लड़के बच्चे और बच्चियाँ, उनको हम ज़िंदगी बचाने की महारतें जिसमें सर्च एंड रेस्क्यू है, फर्स्ट एड है, आग पर काबू पाना, फैसला साजी और इस पर तरबियत देंगे। और इंशाल्लाह हमारी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि हम बतौर इदारा बहुत लिमिटेड लोगों तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है उन तमाम लोगों का जो हमसे तरबियत लेते हैं कि वो इसे अपना मामूल बना लें कि जो सीख रहे हैं वो फैले, ये पैगाम फैले और लोगों तक बात ये समझ में आए कि बाहर से किसी ने आकर कुछ भी नहीं करना। जो कुछ करना है वो आप लोगों ने गांव की सतह पर अपनी हिफाजत करके करना है। शुक्रिया, बस अभी मैं यही कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ ये आप लोगों ने सुना शाह खालिद साहब जो कि यहाँ 4 रोज़ा ट्रेनिंग के लिए आए थे। उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग भी दी, उनको इनामात भी दिए और कुछ डेली वेजेस भी दी जिन लोगों ने यहाँ टाइम दिया। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, ये जो भी इस पैगाम को सुन रहे हैं
وہ آگے جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں نیکسٹ ٹریننگ کے لیے آپ ہر محلے سے 2 بندے تیار کریں تاکہ وہ اس ٹریننگ کا حصہ بنیں اور پھر یہاں سے جو ان کو حاصل ہو وہ آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. اسی طرح ہم یکجہتی کے ساتھ مل جل کے اس گاؤں کو قدرتی آفات سے بچا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں آپ کو ہوسٹ آپ کا میزبان مرزا اشرف کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر و بس.